तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुदरम् दिवं यस्य प्रेमोर्धारम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। आदरणीय मेरे अग्रज बंधु श्री कीर्तन आर्य जी, बहुत सुंदर संचालन कर रहे माननीय मिश्रा जी, समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, आदरणीय सज्जनों, अभी जो मंत्र मिश्रा जी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे, यजुर्वेद के 25वें अध्याय का मंत्र है। शतम एक नूं शरदा अंति देवाः देवाः शतमिन्नु शरदा अंति। जो देव लोग हैं वो 100 शरदों तक अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, 100 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। शतमिन्नु शरदा अंति देवा यत्रा न चक्रा जरसम तनुना। यत्रा जहाँ पर, न माने हम, चक्रा करते हैं, जरसम बुढ़ापा, तनुनाम शरीरों का। 60 साल में बूढ़े नहीं होते। जो देव लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, संस्कार होते हैं, वेदानुकूल आचरण करने वाले होते हैं, वो 60 साल में बूढ़े नहीं होते। 100 साल के होते तब बुढ़ापा आता है। यत्रा न चक्रा जरसम तनूना। और एक बात रखी, पुत्रा सह यत्र पितरा भवन्ति। पुत्रा सह पितरा भवन्ति। वो तब तक जीवन जीते हैं जब तक उनके पुत्र लोग दादाजी बन जाते हैं। जब पुत्र पितर बन जाते हैं तब उनकी आयु पूरी होती है। अब आप देख लीजिए, जिन जिन के घरों में 4थी पीढ़ियां उपलब्ध हैं वे लोग ठीक है। जिनके घरों में 4 पीढ़ियां उपलब्ध हैं वो वैदिक लोग हैं। पुत्रासा यत्र पितरो भवन्ति, वहां पर पुत्र लोग पितर बन जाते हैं। पितर माने तीसरी पीढ़ी के हो जाते हैं। मेरा पुत्र जब बाबा बन जाए, दादाजी बन जाए, तब तक मैं रहूं। अपने यहाँ पता नहीं, यहाँ गाजियाबाद की परंपरा है, 4थी पीढ़ी आती है तो सोने की सीढ़ी पर दादाजी को चढ़ाया जाता है। चढ़ाते हैं, यहाँ भी चढ़ाते हैं। मैंने सिकंदराव कस्बे में एक राम गोपाल आर्य जी थे, उनकी 5वीं पीढ़ी हुई तो उनको मैंने सीढ़ी पर चढ़ाया, सोने की सीढ़ी। ये सोने की सीढ़ी क्या है? मतलब कितनी दिव्य परंपरा है, कितनी दिव्य बात है। ये हमारी आयु लंबी है। ये जो हम किसी से मिलते हैं तो मौत आ जाती तो अच्छा है। लोग मौत मांगते दिखाई देते हैं, मौत मांगते दिखाई देते हैं।
और बड़ी विचित्र कहानी दुनिया की, जो मौत मांगते हैं उनकी तो होती नहीं, और जो रहना चाहते हैं वो लौट जाते हैं। जो सोचते रहते मैं न जाऊं, अभी बहुत काम करना है, उनका प्रयाण होता है। और मौत मांगते मैंने लोगों को बिस्तर पर पड़े पड़े बरसों पड़े हुए देखा, कुछ भी काम नहीं, मतलब केवल शरीर का भोग हो गए, कुछ भी नहीं कर। उनको मैंने कहा कि भगवान का स्मरण करो, बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, इस स्थिति में भगवान का स्मरण होता है क्या? मुझे डांट देते। मैं कहता हूँ अब तो कुछ नहीं करना है ना, कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब पुत्र सब पौत्र सब अपना पौत्र भी काम कर रहा है और ये अपना भोग भोग रहे हैं। मैंने कहा आप भगवान का भजन करो, तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसे भगवान का नाम निकलता है। मैंने कहा तो कब निकलता है? जब जवान थे तो कहते थे बुढ़ापे में निकलेगा, अब मैं कह रहा हूँ अब कर लो तो कहते जब जवान थे तब निकलना चाहिए था, तो कब होगा? मौत मांग रहे हैं, वेद इसका विरोध कर रहा है। मौत नहीं मांग, मौत की इच्छा भी नहीं करे, क्या मांगना? जीवन मांग। और कैसा जीवन मांगना? कुर्बन एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतम समाः। शतम समाः जिजीविषेत्, 100 वर्षों तक जीवन जीने की इच्छा करे, 100 वर्षों जीवन की इच्छा करे, और पड़े पड़े नहीं, आराम करते हुए नहीं। कर्माणि कुर्वन् एव, कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करे। आराम की इच्छा तो जिंदगी में कहीं करने का है नहीं। हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा है, और चारों भागों का नाम क्या रखा है? आराम की आश्रम। आराम के लिए कोई जगह है क्या? चारों का नाम आश्रम रखा है। आश्रम, आश्रम, श्रम माने तो सब लोग जानते हैं, मेहनत। कितनी? आ माने पूरी मेहनत, संपूर्ण परिश्रम। आराम के लिए हमारी वैदिक संस्कृति में कोई स्थान नहीं, कहीं लिखा ही नहीं, कहीं नहीं लिखा कि व्यक्ति को आराम करना, ये लिखा है व्यक्ति को काम करना। कर्म करते हुए 100 वर्ष क्यों ना, तो भी कर्म ही करने की इच्छा कर। ऐसा नहीं कर मेरे नाती पोते होगा मैं बैठूंगा विश्राम करूंगा, बिल्कुल नहीं। चाहे कितने करने वाले हो जाए, लेकिन मैं कुछ न कुछ जरूर करूँ, बिना किए मैं नहीं रहूँगा। ये हमारा वेद का आदेश है। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतम समाः। 100 वर्षों तक कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करें। बोले कोई विकल्प है कि नहीं? तो दूसरी लाइन में कहा एवं त्वयि, ऐसा ही तुझको उचित है, न अन्यथा इतो अस्ति, इतो अन्यथा नास्ति। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता, आराम करने का कोई मामला, यही तुमको करना है। बस एक बात का ध्यान रखना, न कर्म लिप्यते नरे। कर्म तो करना, लेकिन कर्म में लिप्त मत हो। कर्म का ठेका मत ले। कर्म करो, लेकिन कर्म की जिम्मेदारी, अगर जिम्मेदारी ले लिया तो साथ में आपके टेंशन हो जाएंगे। एक सन के पालन पोषण में सारी जिंदगी लग जाती है, और टेंशन हो गए तो एक ही सन में हालत खराब हो जाती है। लोग एक सन का पालन सारी जिंदगी करते, सारी जिंदगी, और किसी के टेंशन हो गए तो बहुत भयंकर हालत है। कर्म करे, लेकिन कर्म को चादर बना के अपने शरीर पर ओढ़े नहीं।
ये बहुत विचित्र साधना है। काम करना ठेका मत लेना, जिम्मेदारी मत लेना। निमंत्रण देना, पर्चे बांटना, फोन करना, सूचना देना आपका कर्म है। कितने लोग आए उनके प्रसाद की व्यवस्था करना आपका कर्म है। जो नहीं आए उनके बारे में सोचना एकदम नहीं। पुत्र को अच्छे विद्यालय में भर्ती करना, होमवर्क उसका चेक करना, आपको समय मिले तो उसको थोड़ा बहुत बताना, पढ़ाना, ये आपका कर्म है। उसके बाद वो 33% लाए तो उसकी मेरी जिम्मेदारी है क्या? नहीं है। फिर तेरी मर्जी, अब तू जितना लाएगा वो तेरा जिंदगी भर का तेरा काम आएगा, मेरा कोई काम। मुझे जहाँ कहेगा वहाँ तेरी फीस की व्यवस्था करूँगा, शुल्क की व्यवस्था करूँगा, पढ़ने में पूछेगा तो सहायता करूँगा, कॉपी कलम अच्छी से अच्छी ला के दूंगा, ड्रेस बनवा करके दूंगा, भोजन आदि का प्रबंध मस्तिष्क ठीक रहे इसके अनुकूल करूँगा। उसके बाद 45% का ठेका मेरे पास, वो तू जा। अब तू फेल भी होगा तो मैं दुखी होने वाला नहीं, तू फेल भी होगा तो मैं दुखी होने वाला नहीं। और तुझे पास कराने के लिए किसी के पास सिफारिश करने भी जाने वाला, ये भी ठेका मत ले, नहीं तो ऋणी हो जाए, कर्जी हो जाए, और कर्जी होंगे तो फिर आपको दुखी होना पड़े। एकदम नहीं। अपने कर्तव्य का पालन करने के बाद फल के विषय में कुछ भी सोचना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कर्मणि एव अधिकारस्ते। अपने कर्म में कोताही बिल्कुल बिल्कुल भी मत बरतना। इसके लिए आराम मत करना, आश्रम करना, खूब श्रम करना, लेकिन ठेका बिल्कुल मत करना, जिम्मेदारी बिल्कुल मत लेना। आज समाज के काम, समाज के काम, घर के काम, मेरे जीवन के काम सारे करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन जिम्मेदारी लेना एक का भी कर्तव्य नहीं। तुम आओगे तो तुमको प्रसाद दूंगा, नहीं आओगे तो तुम्हारा धन्यवाद। मैं तुमसे नाराज बिल्कुल भी नहीं रहूं। आप अपने सौभाग्य का सृजन नहीं करते तो मैं क्यों दुखी हूं? मैंने सूचना कर दिया, आपको सौभाग्य का सूत्र दे दिया, आप अपना सौभाग्य प्राप्त नहीं करते, दुखी क्यों मैं हूं? दुखी तो आपको होना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करें और जिम्मेदारी के नाम पर कुछ कर। लोग मेरे पास आते हैं, 16 साल से गुरुकुल बना रहा, तिल तिल जो जहाँ से मिल जाता है, यहाँ से मिल जाता है, दक्षिणा मिल जाए तो, दान मिल जाए तो, 100 रुपया भी किसी ने दे दिया तो अपने लिए बिना कुछ किए सब कुछ लगा के गुरुकुल बनाता। कुछ भी व्यक्तिगत अपने लिए नहीं करता, सब कुछ गुरुकुल के लिए, जो जहाँ से प्राप्त हो जाए गुरुकुल के लिए सब कुछ। लोग मेरे पास आते हैं, अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? मुझे पूछो, आपकी बेटी का विवाह कैसे हो, उसके लिए कुछ इकट्ठा कर रहे हो। मैंने कहा जो मेरी बेटी के साथ विवाह करेगा उससे कम से कम गुरुकुल में एक कमरा जरूर बनवाऊंगा। मैं अपनी बेटी को 2 पैसा दहेज देने वाला नहीं। अपनी बेटी को इतना योग्य बनाऊंगा कि लोग मेरे पास आएंगे कि इस बेटी को मुझे दे दो। मैं उनसे कहूंगा एक कमरा गुरुकुल में बनवा दो तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर, नहीं तो नहीं कर। मैं मेरी बेटी के विवाह के लिए पैसा जमा करूं, फिर दहेज के लोभियों की शरण में जाऊं। गिरावट है कि उत्थान? मैं इसको गिरावट मानता हूं। पैसा जमा कर रखा है इसलिए उनको जाकर के देना बिल्कुल नहीं देना है। हम अपनी बेटी के लिए इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं ढूंढना चाहते जिनकी दृष्टि बेटी पर न होकर के धन पर हो। और जिस व्यक्ति के चित्त में स्त्री लक्ष्मी के रूप में व्यवस्थित नहीं है, केवल धन को समझता है,
वो व्यक्ति निधन पर्यंत मेरी बेटी को सुखी नहीं कर सकता है। इसलिए हम ऐसी दुर्व्यवस्था कभी पालन नहीं करें। बोले बेटों के लिए क्या क्या? मैंने कहा बेटों को उच्चतम शिक्षा प्रदान करा, उच्चतम, जिससे उत्तम कोई नहीं पढ़ा सकता वो पढ़ा रहा हूं। जीवन भी पढ़ा रहा हूं, किताब भी पढ़ा रहा हूं। लोग केवल किताब पढ़ाते हैं, जीवन नहीं पढ़ाते। मैं किताब भी पढ़ाता हूं और जीवन भी पढ़ाता हूं, साथ साथ में पढ़ाता हूं। तुम जीवन भी पढ़ो, किताब भी पढ़ो। किताब दूसरों ने क्या लिखा वो जानने के लिए पढ़ो, लेकिन जीवन को पढ़ो, क्योंकि सौगात है। इसके महत्व को नहीं समझोगे तो किताबें तुम्हें कुछ फायदा नहीं पहुंचा पाए। मैं बच्चों की उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था कर रहा हूँ। मेरी बेटियां परसों आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा मनुष्य को क्या पढ़ाया है। मनुष्य बुलाया, जेएनयू में इसमें एमए कर रही है और फर्स्ट रैंक लेकर के जेएनयू के कंपटीशन में पास करके फिर विश्वविद्यालय में भर्ती हुई है। वो यहाँ आएगी, उसको सुनवाऊंगा उसने क्या पढ़ाई की है। हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? उनको उच्चतम शिक्षा प्रदान करेंगे। उसके बाद की सारी जिम्मेदारी उनकी अपनी होगी, मेरी ओर से कभी कुछ भी नहीं होगा। मैं ठेका लेकर के उनके बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई का ठेका मैं लेता फिरूंगा क्या? इसीलिए मैं उनका बिना विवाह किए 5 नंबर को वानप्रस्थ की दीक्षा लेना, पहले ही जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंप करके देखूंगा तुम कैसे जीवन को चलाते हो। अगले 5 नंबर मेरी वानप्रस्थ की दीक्षा है, बिना किसी का भी बिना विवाह किए, केवल शिक्षा लेकर के उसके बाद संसार में रहना तुम्हारी जिम्मेदारी। घर भी नहीं बना के दिया है गुरुकुल में, गुरुकुल के अनुसार कार्य करोगे तो गुरुकुल में रहने की जगह तुमको मिलेगी। अगर गुरुकुलीय जीवन तुम्हारा नहीं रहेगा तो गुरुकुल में रहने की जगह नहीं मिलेगी। घर बना लेना तो घर में रहना, अपना घर अपने आप बना करके जीवन को व्यतीत करना। हमारा कुछ भी उत्तरदायित्व तुम्हारा घर बनाने के लिए नहीं है। ना मैंने हेरिडिटी का 1 पैसा, 1 तोला, 1 जमीन, कहीं जायदाद कोई छुई है और ना अपनी किसी को छोड़ के दूंगा। न बपौती ली न बपौती थी। ज्ञान मेरे पास है, विरासत मेरे पास है, विरासत ले लो, जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अगर तुम विरासत को संभालोगे तो जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इतनी बड़ी संस्था तुम्हारे पास है, पढ़ाओ, पढ़ो और आनंद से जीवन व्यतीत करो। रहने की जगह मिलेगी, 3-3 गाड़ियां मिलेगी, ट्रैक्टर मिलेगा, सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन इस रास्ते पर चलोगे तो प्राप्त होगा, अन्यथा कुछ नहीं है। आप तैयार हो जाइए, मजबूत बनकर तैयार हो। हम लोग क्या करते हैं, सामान्य लोग क्या करते हैं? ठेका लेते सब, पुत्रों का ठेका, पुत्र वधुओं का ठेका, फिर पुत्रों के पुत्रों का ठेका। एक पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, मेरे पास बड़ी चिंता उनकी रोज व्यक्त होती है। कहो नतिनिया बड़ी हो तो का बिहावा होकर करेगा कैसे होए? नातिन बड़ी हो गई है, विवाह करना है, कैसे होगा? मैंने कहा वो बिना पिता की है क्या? बोले नहीं पिता तो है। मैंने कहा पिता वृद्ध, बीमार, रोगी, अक्षम, पागल, दिवालिया कुछ है क्या? बोले नहीं पिता बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने कहा फिर तुम क्या चिंता कर रहे हो? पिता को कर लेने तो चिंता। बेटी के विवाह की चिंता किसको करना चाहिए? दादाजी को कि पिताजी को? काहे के पिता हो तुम भैया? पिता माने पालन करने वाला ना, कि दादागिरी क्यों कर रहा है? मुझे दादाजी दादागिरी क्यों कर रहा है? एकदम हस्तक्षेप मत करिए। ये जिम्मेदारी छोड़ने की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे घर में तीनों भाइयों के 8 बच्चे हैं, पुत्र 8, पुत्रियां 2, कुल मिला के 10। मैंने सब लोगों को बिठा के एक वाक्य में बोल दिया है, अगर तुम आज धर्म के रास्ते पर चलोगे तो जब तक जीऊंगा तुम्हारी सहायता करूंगा। आज धर्म से विचलित होगे कि ये समझ के चलना कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं, न चाचा हूँ, न पिता हूँ, न दादा हूँ, कुछ भी नहीं।
तुम्हारा विवाह करने के उपरांत तुम्हारी पत्नी को मैं कोई साड़ी भी दूंगा, ऐसी अपेक्षा करके अपने आप को दुखी मत कर। जब साड़ी अपने आप लाने के लायक हो जाओ तो विवाह के लिए मुझे बोलना, नहीं तो विवाह भी नहीं करूँगा। सब लोगों को बोल रखा है, तो सब लोग एक लाइन में चाचा जी ने कह दिया तो सब ठीक है। मेरे परिवार में कोई प्रस्ताव पर विचार विमर्श नहीं होता। आचार्य जी ने कह दिया, उसके बाद कोई विचार विमर्श नहीं। पिताजी तक, मेरे पिताजी भी अगर मैंने प्रस्ताव रख दिया तो पिताजी बोलते हैं अब उसने कह दिया तो फिर कोई बातचीत नहीं है, सीधा पालन हो। और मैं कम कहूँगा, ज़्यादा कहूँगा नहीं, किसी के ऊपर आरोप करूँगा नहीं, किसी को दबाव डालूंगा नहीं। ये मेरा प्रस्ताव है। तीसरा कोई विकल्प मेरे पास नहीं है। मैं इसमें से तुरंत अलग हूँ, अपने आप को तुरंत अलग, बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा, अपने आप को तुरंत अलग करूंगा। फिर तुम्हारी जो मर्जी है, मैं जानूंगा नहीं कि तुम कुछ हो। हम जब अपने ऊपर सारा का सारा जिम्मेदारी ओढ़ लेते हैं तो ओढ़ने के बाद फिर बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। बारात कितनी जाएगी, कैसे जाएगी, साधन क्या होगा, उन लोगों से बातचीत कौन करेगा। हमारे पिताजी को तो हमने निवृत्ति कर रखा है। हम 3 भाइयों ने अभी से अपने आप को निवृत्त कर दिया है। बेटे संभालो, तुम बड़े बड़े हो गए, बारात कितनी कैसी जाएगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। संस्कार मेरे अनुसार है, संस्कार में कोई दर दर का मामला नहीं चलेगा। संस्कार मेरे अनुसार होगा, पुत्री का चयन मेरे अनुसार होगा, उसके बाद की व्यवस्था वो तुम्हारी जिम्मेदारी। मेरे घर में अनार्य प्रवेश नहीं करे, इस बात की जिम्मेदारी हम लोग देखेंगे, इसको बचाएंगे। तो अगर हम जिम्मेदारियां ओढ़ते फिरते हैं बिना मतलब की, तो फिर हमको कष्ट होता है। इसलिए सुखी रहना हो तो कर्म तो करो, मेहनत से मत डरो। जो व्यक्ति मेहनत से भगता है तो वो कहने के लायक नहीं बचता। ध्यान रखिए, अगर आप अपने कर्तव्य से बचेंगे, आराम करेंगे, बड़े बड़े आराम करेंगे, खटिया पर लेटे रहेंगे और पुत्रों को आदेश देंगे, तो पुत्र एक दिन तो बोलेगा पिताजी, खड़े हो जाते। कब तक आपकी सुनता रहेगा चुपचाप बैठ के। एक दिन तो कहेगा पिताजी आप ही ले आते, और नहीं तो कम से कम चुप रहते। तो करो, बोलो मत, और करते रहो तो सजेशन देते रहो, राय मशविरा करते रहो, लेकिन बिना किए बिल्कुल नहीं। बैठ करके कदापि नहीं। मैं गुरुकुल में बच्चों को कभी भी काम में नहीं लगाता, कभी भी गुरुकुल में बच्चों को काम में नहीं लगाता। जो काम मुझे करना होता है वो औजार लेकर के सीधा कार्यस्थल पर पहुंच जाता हूँ। अपना पहले, सबसे पहले आप किसी समय मेरे पास आके देख सकते हैं। जिस औजार से काम करना है वो औजार लेके मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। उसके बाद एक आएगा, गुरुजी क्या करना है, मैंने कहा फावड़ा उठा ले। गुरुजी क्या करना है, तो गुरुजी उठा ले। मैं करता रहूंगा और करते करते उनको कहूंगा कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। और जब समाप्त होगा तो सबसे पहले उनकी छुट्टी कर दूंगा। बाद में तो वहां से उठ करके सब सामान सेट करके तब वहां से हटना। उनसे पहले उठता हूँ, उनसे पहले जुटता हूँ, उनसे पहले उठता हूँ, उनसे पहले जुटता हूँ, उनसे पहले उनको खिला के तब खाने बैठता हूँ, उनको सुला के तब सोने जाता हूँ। जब वो सो जाते तब बिस्तर पर जाता हूँ। और बहन बैठी हुई है शिल्पा जी यहाँ पर, 5 बजे तो क्लास में हम लोग पढ़ने बैठ जाते हैं। उससे पहले मैं स्नान आदि करके बच्चों की प्रार्थना करा के, व्यायाम करा के, स्वाध्याय में उनको भी बिठा चुका होता हूँ। इतना काम पहले करके तब उसके बाद अपनी क्लास में रहना शुरू करता हूँ। करते करते करेंगे, उत्तरदायित्व फिर भी कुछ नहीं तो बड़ा आनंद रहता है। और अगर आप कर्म में लिप्त हो गए, मैंने ठेका ले रखा, इस नालायक को मैंने 4 बार जगाया, जगा नहीं, किसी से नहीं बोलता। एक बार घंटी लगी, आपको घंटी पर जग करके आना है। नहीं जगोगे तो मैं प्रार्थना शुरू करने से पहले एक बार कमरे में आऊंगा, बोलूंगा कुछ नहीं, सीधा 1 बाल्टी पानी बिस्तर पर डालूंगा और फिर प्रार्थना में चला जाऊंगा।
मैं तुमसे कुछ भी कहने वाला। अब तुमको पानी से बचना हो तो घंटी पर लाइन में आ। एक दिन बिस्तर भीगता, दूसरे दिन गुरु जी हम खड़े। नंबर 1 हाजिर, कम बोलना, ज्यादा जिम्मेदारी न लेना, कर्तव्य का पालन सदा करते रहना। जो व्यक्ति बिना किए बोलता रहता है उसकी वाणी का प्रभाव, उसको फिर लोग जवाब देना शुरू करते, पिताजी आप तो बैठे हैं, आप तो नहीं ले लेते हैं, आप अपने आप ले लेते कैसा रहता। आप अपना कोई कार्य कर रहे हैं, फिर आप कोई काम कर रहे हैं तो दूसरा कार्य किसी को बताएंगे तो कोई बात नहीं, पर आप बैठे हैं आराम से चारपाई पर लेटे हैं, क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। फिर काम बदल, मैं लेटा हूँ जाओ पानी ले आ। भाई तू लेटे लेटे क्यों पानी पी रहा है, क्या करके पानी खुद क्यों नहीं लेता है। मैं लेटे लेटे ऐसा कभी नहीं करता। लेटे लेटे मुझे कोई लेटा देख ही नहीं पाता है। वो लेट लकार का प्रयोग केवल वेद में होता है, हमारे जीवन में नहीं होता है। लेटे हैं, दूसरे को काम बता रहे हैं, ऐसा करके आप अपना तिरस्कार कराने की जुगाड़ स्वयं सोच रहे हैं। वेद का जो संदेश है, कुर्वन् एव ये कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि, ऐसा ही तुझको करना है, नान्यथा हितो अस्ति, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, तू नर है, तू न रह, न रह, न माने नहीं, रा माने रमण करने वाला, जो कर्म तो करता है लेकिन कर्म में रमता नहीं है, कर्म में लिप्त नहीं होता है, उसका नाम है नर। तू नर है इसलिए कर कर, लेकिन कर्म में लिप्त मत हो, जिम्मेदारी मत उठता, फिर ठेका दूसरों का मत लेता है। लड़के कह रहे गुरु जी मुझे चिढ़ा रहा है। मैंने कहा तू चिढ़ क्यों रहा है। बोला जब वो तुझे चिढ़ा रहा है तो कर क्या रहा है। बोले मुंह बना रहा है। बोले अपना कि तेरा। उसने कहा नहीं बना तो अपना रहा है। तो तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही। कोई व्यक्ति मेरे सामने बैठ के अपना मुंह बना रहा है तो तू हंसना, तू क्यों दुखी हो रहा है। हद हो गई। बिना मतलब के काम वो अपना मुंह टेढ़ा कर रहा है, अब तू यहाँ बैठे बैठे जूझ रहा है, अब तू जूझेगा तो उसको और मजा आ रहा है, वो फिर टेढ़ा कर रहा है, क्या फायदा मिल रहा है। तू चिढ़े ही मत, वो अपना मुंह बना रहा है। आप बहुत अच्छे, बड़े सुंदर लग रहे हैं भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कल चिढ़ाएगा क्या, उसके चिढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं होगा, फिर अगली बार वो चिढ़ाएगा। चिढ़ोगे तो मजा आता है। अगर चिढ़ाने पर कोई चिढ़े तो मजा आता है, और चिढ़ाने पर किसी को कोई फर्क ही न पड़े। मेरे पिताजी ने मेरे भाई को बुलाया और गाली देना शुरू किया, बेतरतीब जितनी याद थी उतनी सब कंठस्थ दे डाला। भाई साहब चुपचाप आराम से खड़े थे। 1 घंटा, सवेरे 4 बजे बुलाए, 5 बजे तक खाली करे हैं। 5 जब बज गया तो पिताजी ने कहा तुम आदमी है कि काठ है, लकड़ी है। भैया ने कहा जो आप समझते हो आपका बेटा, आपका पुत्र जो समझते हो आपका पुत्र जो समझते हो, काठ आदमी जो समझते हो। भाग जाए यहाँ से, दोबारा मुझे मत दिखाई पड़ना। अब फिर घर आएंगे क्या बुलाए। और उसे भैया के 2 शब्द बोले होते तो क्या होता, आग में घी डालते जाते तो क्या होता। फिर धीरे धीरे दोनों खड़े हो जाते और धीरे धीरे फिर मर्यादा भंग हो जाए। भैया चुपचाप खड़े थे, पिताजी बोले जाते रहे से बोलना ही बेकार है, अब तुझे आज के बाद कोई गाली वाली नहीं, झंझट ही खत्म हो गया। ऐसा कोई चिढ़ाए, अपना मुंह बनाए, अपनी परेशानी करे, आप चिढ़ोगे तो चिढ़ाएगा, चिढ़ो ही मत, बल्कि उसी के ऊपर हंसो। तेरा मुंह बड़ा अच्छा लग रहा है यार, शीशा देख बड़ा सुंदर लग रहा है, तो कल बनाएगा मुंह ना। बच्चे बहुत शिकायत कर दे, गुरुजी मुझे चिढ़ा रहा है, तो चिढ़ना बंद कर दे। एक बच्चा बोला गुरुजी वो जा रहा है, तेरी भी जाने की इच्छा, इसका मतलब घूमे है तू भी, इसका मतलब तू भी घूमा, तेरा मन कर रहा जाने का। अगर नहीं मन कर रहा तो तू उसे देख क्यों रहा, अपना काम क्यों नहीं कर रहा है। तेरे पास किताबें कॉपी याद करने का काम बता रखा है, अपना काम कर ले, जाने दे उसको, वो अपना काम बिगाड़ रहा है, तेरा तो नहीं बिगाड़ रहा है ना। कहता आप तो किसी को कुछ कहते ही नहीं है।
मैंने कहा मैं तेरे कहने से मैं छिड़ जाऊं क्या? तू मुझे छेड़े और मैं छिड़ जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो। तुम्हारे छिड़ने, अच्छा मैं छिड़ने से छिड़ जाऊं तो शिकायत बढ़ेगी कि घटेगी? तो मेरे पास कोई शिकायत करने नहीं आता। इनको तो कुछ कहने का फायदा ही नहीं, ये तो कुछ और तर्क निकाल देंगे। तो मेरे पास कोई मुझे शिकायत सुनने का मौका कम मिलता है। गुरु चिढ़ा रहा है तो चिढ़ ही मत, तू अपनी तरफ देख, अपनी किताब देख, मुझे देख, मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी ओर देख, मुस्कुरा। उसको तू क्यों देख रहा है भाई? फिर क्यों चिढ़ाने की शिकायत होगी? जब हम दूसरों की गिरेबान में झांकना शुरू करते हैं तब अपने लिए टेंशन पैदा करना शुरू करते हैं, कष्ट पैदा करना शुरू करते हैं। ये जीवन जीने का तरीका नहीं। आप दूसरे को कम देखें, आप अपने को ज्यादा देखिए ना। हम लोग अपने को कितनी देर देखते हैं? संध्या करने बैठते तो भी दूसरे को देखते रहते हैं। देखो मैं तो संध्या कर रहा, ये तो कर ही नहीं रहा। मैं संध्या कर रहा हूँ, ये तो कर ही नहीं रहा। मैं तो दोनों समय करता हूँ, नालायक बिल्कुल नहीं करता है। अरे भाई वो नहीं करता है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ तो नहीं रहा है ना। अगर हो सके तो उसे समझो भैया, तो भी संध्या कर लिया कर। भगवान की भक्ति करने से बहुत आनंद होता है, जीवन सुखी होता है। चिढ़ना, टेंशन बोल लेना, अपेक्षा करना, ये सारी वृत्तियां आपको दुख पहुंचाती हैं। हम जानबूझ के अपने कारणों से स्वयं दुखी हों, ऐसा कर्तव्य को नहीं करना चाहिए। कर्म करते हुए आनंद में रहने की बात आपको करना चाहिए। मुझे सुखी रहना है, मुझे आनंदित रहना है, ये मेरे जीवन का ध्येय होना चाहिए। ऐसे करके जिएंगे तो चैन में जिएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत